लाए गए। हमने अगर बलि दी है तो काय की? भैंसा की, मुर्गा की, बकरा की, मेढ़ा की। आप तक कहूँ शेर की बलि दी है? कमजोर होगा। भैंसों की जगह बलि बकरों के बलराज कभी ना लाए गए और कांटों में फंसाई गई मछली पर भुजंग कभी ना फंसाई गई। हमने मछली पकड़ने के लिए हाथ डालोगे, सांप के बिल में कभी हाथ न डालोगे। बन में तेरे सरवर में कटे सीधों पर आरे चलाए गए और तुलसी जग की रीत है क्या, निर्बल ही सदा सताए गए। दया का पैर भी खत्म हो चुका है और एक आखिरी पैर रह गया है, उसका नाम है दान। उस दान के पैर के सहारे हम और आपका जीवन चल रहा है और जिस दिन ये दान का पैर भी खत्म हो जाएगा उस दिन समझ लेना धर्म लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दान के सहारे ही हम अपनी इस जीवन की गाड़ी को धमसागर के पार ले जाते हैं। तो जितना हो सके जो जल बाड़े नाम में और घर में बाड़े और दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन करना। भगवान ने तुम्हें दिया है तो उस धन को धर्म में लगा लो। ये संतों की मंडली बैठी हुई है, ये धर्म हो रहा है, तुम्हारा धर्म तुमको दूना चौगुना होकर के प्राप्त मिलेगा तुम्हें आगे जाके। क्योंकि धर्म में किया गया खर्च धन खर्च नहीं होता, जमा पूंजी होती है। तुमने आज किया है तो तुम्हें मिलेगा, अगर तुमने नहीं किया है तो तुम आशा भी मत रखना। क्यों? दो बच्चों का जन्म हुआ एक ही मुहूर्त में, एक ही समय पे। परिस्थिति समझो ध्यान से। दो बालकों का जन्म हुआ, एक बालक का जन्म हुआ झोपड़पट्टी में और एक बालक का जन्म हुआ सेठ साहूकार के यहाँ। उनकी कौन सी कमाई थी? झोपड़पट्टी वाले के यहाँ कुछ नहीं है और वहाँ मखमली गद्दा बिछे हुए ऐसी लगी हुई है। अरे वो तो भी आए उन्होंने कौन सी कमाई कर ली? नहीं, उनके साथ में उनका किया हुआ प्रारब्ध आ रहा है, कमाई आ रही है। तुमने की है कमाई तो तुम्हें मिलेगी और तुमने नहीं की है तो आशा भी मत रखना कि हमको कमाई मिलेगी। कलियुग से कहा परिषद जी ने कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चले जाओ मेरे राज्य से। महाराज कोई जगह दे तो हमें, वही रह गए हम तो उसी में किनारा कर लेंगे महाराज, तो जगह बताएं। अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि करये ददौ दूतं मानं त्रियातो न यत्र धर्म चतुर्भुज। चार जगह दी है परिषद जी ने कलियुग को, वो समझ लो कौन सी जगह है। अभ्यर्थी तथा तस्मै स्थानानि करये ददौ और द्यूतम पहली जगह है। द्यूतम समझते हो परिषद जी? दूध क्या कहते हैं? तो बोलो राधे राधे, दूध राधे राधे। दूध होता है अपने गांव में दूध, पल्ले तो
पंडित जी? आज पता है जाता है? हाँ है जाता। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग का वास होता है। जीवतम और पानम, पानम का मतलब समझते हो? सही जाते हैं कल? जी कह रहे चाहिए लेकिन अबे न चलिए बाद में भंडारे के बाद चलेंगे। हम तो ये कह रहे बिल्कुल मत चलेंगे, बन जाए तो। क्योंकि जानते हो अच्छी चीज नहीं है। इसको पार करने वालों को घाटा ही घाटा नहीं है, फायदा भी है। अच्छा घाटा तो आपको पता है, फायदा हम बता दे रहे। सब तुम्हें घाटों बता के रहे होंगे, फायदा हम बता दे रहे पैसे जी। पहले फायदा ये है कि पीने वाले के यहाँ कभी चोरी नहीं होती है। जो मदिरा पान करते हैं, दारू पीते हैं, उनके यहाँ चोरी बिल्कुल नहीं होती है। अब आपका कोई चोरी क्यों नहीं होती है? चोरी इसलिए नहीं होती है कि पी लोगे, पड़े रहोगे, कमाई कभी करोगे नहीं, घर में कभी रहो नहीं तो चोरी का मट्टी की होगी। दूसरा फायदा ये पीने वाले के पास कभी बुढ़ापा नहीं आता है। बुढ़ापा इसलिए ना हो, जवानी में ही पी के गुर्दा कर लिया था तो बुढ़ापे तक पहुंचोगे तब तो जब बुढ़ापा आएगा। और तीसरा फायदा ये है कि पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता है। दूसरे बजे रात को मांगो है तो कुत्ता भी समझ लेगा कि ये इस्लाम पाल है हमारा, चल काटो मट्टी चाट हो जाए। जानते हो जब रावण के ऊपर राम जी ने युद्ध किया तो भारी चिंता हुई रावण को। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और कहा कि सुनो राम जी आ गए हैं, उठो निंद्रा से, हमारी सहायता करो। तो कुंभकर्ण ने कहा क्या बात तो बताओ। तो रावण बोला कि सुनो हमने उनकी नारी को हरण कर लिया है, इसलिए वो युद्ध कर रहे हैं हम। तो कुंभकर्ण कहने लगा सुनो भैया, हर नारी तू हर के, हर नारी तू हर के, तुम अब चाहो कल्याण। भैया तुम उनकी नारी को वापस कर दो और ये तो बंद हो जाएगा। रावण कोई हाय जाके तो टावर ही दूसरे आ रहे, ये एंटीना दूसरों पकड़ लो, जाके दवाई लाओ। तो दूसरा एंटीना पकड़वाने के लिए रावण ने दवाई दी है। और वो दवाई क्या दी है? वो मानस में लिखी है। क्या है? ए महे सिखाए ते मजेरा पारा, महे सिखाए ते मजेरा पारा, महे सिखाए ते मजेरा पारा, महे सिखाए के अरे मजेरा पारा, मजेरा पारा। मह से खाए कर मदिरा पाना और बरजा बजरा खाक समाना कहाँ है राम बुलाओ, मैं उनसे युद्ध करना चाहता हूँ। नहीं करना चाहिए।
द्यूतम पानम स्त्रिया, यहाँ वैश्यावृत्ति होती है, कोठा इत्यादि बने हुए वहाँ कलयुग का वास होता है। और सोना, सोना उसे कहा जाता है जहाँ पर भूचड़ ग्रह होते हैं, कट घर होते हैं, पशुओं को काटा जाता है, हिंसा होती है। ये 4 स्थान दिए हैं। कलयुग ने कहा महाराज तुमने ऐसे स्थान दिए बिल्कुल हाई क्लास के, ना कोई भाड़ो नहीं हो। अरे कोई एक स्थान हमारे कहे से देते हो बढ़िया सा, और एक स्थान इनको और दे दिया गया है। कौन सा स्थान? स्वर्ण ददातु में, सोने में बात। तो असल प्रवाह जितनो सोनो पे तो सब भागवती को पहले चला जाइए, कलयुग के वास होते हैं। हाँ, जितनो पेन तो आभूषण सब नहीं भागवत जी में चलाती हो, स्वाहा सब पंडित जी ले जाएंगे। समझने वाली बात है। झूठ इसलिए नहीं कह रहे कलयुग का वास है, लेकिन फिर पहनते क्यों? यही तो समझाना है। कलयुग का वास सोने में है तो है, परिषद ने दिया है, लेकिन आप ये समझ लो कि बस कलयुग का वास कौन से सोने में है। कलयुग ने कहा हमें सोने में बात दीजिए, परिषद जी ने कहा देंगे, लेकिन उस सोने में बात देंगे जो अधर्म की कमाई से बनाया हुआ है, ये लूटपाट के धन से किया हुआ है सोना, बनाया हुआ सोना। और जो मेहनत से मजदूरी करके जो आभूषण बनाए गए हैं उनको माताएं धारण करती हैं या पुरुष वर्ग धारण करते हैं, ये मेहनत से बनाया हुआ सोना है, आभूषण है, उसमें कलयुग का नहीं, उसमें तो ठाकुर जी का वास है। वृंदावन बिहारी लाल की। आज 5 स्थान दे दिए गए। परिषद जी अपने घर पे जाते हैं और घर पे जाकर के मुकुट को एक धारण करते हैं जो पांडव जरासंध को मार के लाए थे। जरासंध अधर्मी था और उस मुकुट को जैसे धारण किया तो उस मुकुट में कलयुग का वास हो गया, और कलयुग का वास हुआ, बुद्धि खराब हुई, घोड़ा निकाला, तलवार ली, तीर तरकस निकाले, जंगल में जाते हैं और बहुत जानवरों को मारा। और मार के कहा जाते हैं सभी ऋषि के आश्रम पर, और जहां पर सभी ऋषि ध्यान मग्न हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो राजा परीक्षित को प्यास लगी तो परीक्षित जी कहते हैं ए महाराज हमको पानी पिलाओ। संत ने जवाब नहीं दिया तो परीक्षित जी की बुद्धि तो विकृत थी। परीक्षित जी ने कहा तू सम्मान नहीं करता है, होकर के राजा का अपमान कर रहा है, तू साधु नहीं असाधु है, संत नहीं असंत है। हमें देख करके ढोंग करने लगा है, ये माला फेंक रहा है, मरा हुआ सर टूटा होता है। इतने में उनके पुत्र आ गए श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पुत्र का, मेरे पिता का अपमान, वो भी एक राजा के द्वारा हाथ में जल लिया, ओठ कपाने लगे और कहा कि सुनो राजा,